नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के लगभग 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आज पूरी तरह से ठप है। इस पर न कोई बात कर रहा है, न इस संदर्भ में सरकार बात करने को तैयार है, न चिकित्सा चयन बोर्ड से कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, न सचिवालय में कोई इस बारे में बात कर रहा है। आखिर क्यों इन पदों को इस तरह से रोक दिया गया, जबकि मेडिकल कॉलेज के पद भी जो है स्वास्थ्य विभाग के पदों के साथ निकलने थे। क्यों सरकार ने इन पदों को अलग अलग कर दिया, जबकि पहले जब विज्ञप्ति 12 दिसंबर 2020 को जब विज्ञप्ति आई थी तब एक साथ इन पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। आज क्यों इन पदों को अलग अलग कर दिया गया, ये बहुत चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सिंग साथी हैं जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के लगभग 1564 पदों पर नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि क्या मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भर्ती होगी भी या नहीं। क्योंकि जिस तरह का रवैया सरकार का है, जिस तरह सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लगभग जो 1400 पद हैं उन पर चुप्पी साध ली है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर विषय बनता जा रहा है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से निवेदन करना चाहूँगा, उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज की ओर से, कि जल्द से जल्द आप मेडिकल कॉलेज के लगभग 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी करवाने का कष्ट करें। आप ही के हाथ में उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज का भविष्य है और आप ही से हमें उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इस विज्ञप्ति को निकलवाएंगे और जितने भी बेरोजगार नर्सिंग साथी हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी परेशानी में आप उनके साथ खड़े होंगे और उनको इस परेशानी से निकालने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग देहरादून में हैं, प्लीज़ स्वास्थ्य मंत्री जी से आप लोग मुलाकात कीजिए। हम भी बहुत जल्द देहरादून आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने। उनसे मिलकर हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि क्यों मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है, क्या वजह है, इस वजह को जानना बहुत ज़रूरी है। और कैसे मेडिकल कॉलेज के लगभग 1400 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, ये हमारा बहुत अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम लोग बहुत जल्द सब लोग देहरादून पहुंच रहे हैं। इसके लिए मैं उत्तराखंड के जितने भी हमारे नर्सिंग बेरोजगार साथी हैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं लगातार मेडिकल कॉलेज के पदों की बात कर रहा हूँ, लेकिन रिस्पांस कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि शायद किसी को नौकरी की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम पर भी मैंने जो वीडियो डाला था उसमें भी कुछ ही लोगों ने कमेंट्स किए, बाकी लोग सोए हुए हैं। तो या तो आप लोगों को नौकरी की ज़रूरत नहीं है तो आप क्लियरली मुझे बोल दीजिए कि नहीं, हम खुश हैं, प्राइवेट नौकरी में खुश हैं, हम 8-10 हज़ार की नौकरी में बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मैं भी आगे को कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक आप लोग मेरे साथ खड़े नहीं होंगे। जब आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे तभी हम मेडिकल कॉलेज के लगभग जो 1400 पद हैं उन पर विज्ञप्ति जारी करवा सकेंगे। अगर आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे, आप लोग अगर इस विषय में बात नहीं करेंगे, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी होना नामुमकिन है। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर इन्होंने कहा तो था 1.5 गुना, लेकिन इन्होंने 2.25 गुना लोगों को बुलाया। 2.25 गुना लोगों को बुलाने का मतलब आप खुद समझ लीजिए, लास्ट के जो बैच बुलाए उनका सिलेक्शन होना एक तरह से लगभग तय है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत किस्मत के बहुत धनी हों, उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बाकी जिस तरह से 2.25 गुना लोगों को बुलाया गया है उससे तो एक चीज़ स्थिति साफ हो चुकी है कि शायद ही लास्ट के जो बैच बुलाए गए हैं उनका सिलेक्शन होगा। चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे वो और बाकी लोग जो लास्ट बैच वाले थे उनको बुलाया, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं क्या है, अधर में लटक चुका है, जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और ये चिंता सिर्फ हम अपने माथे को पकड़कर अगर घर में बैठ जाएं तो बेकार है। इस चिंता का सॉल्यूशन अभी हमारे पास है। हम इतना टेंशन ना लें कि घर में बैठ जाएं, घर में छुप जाएं और रोना शुरू कर दें कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमने इतनी मेहनत की। अगर सही मायने में हमने मेहनत की है, अगर सही मायने में हमें
जॉब मिलनी चाहिए थी, तो हमें आगे आना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के लगभग 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए हल्ला करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना चाहिए, और तब तक हमें अपने घरों से बाहर निकलकर तब तक आंदोलन करना होगा जब तक कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। अभी तक मुझे लग नहीं रहा है, मैं लगातार कई महीनों से मेडिकल कॉलेज के पदों की बात कर रहा हूँ। 2022 में भी मैं लगातार, जब स्वास्थ्य विभाग के पदों की बात चल रही थी और मेडिकल कॉलेज के पदों की बात बंद कर दी गई थी, मैं तभी से लगातार हल्ला कर रहा था, लेकिन किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। और मैं आज भी एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज के जो लगभग 1400 पद है जिन पर विज्ञप्ति जारी होनी है, उसके लिए हमें आपस में एकजुट होकर आगे आना होगा। गिने चुने 8-10 लोग आगे आने को तैयार हैं, बाकी कोई भी मेडिकल कॉलेज के पदों पर बात करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई, क्यों मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं करवाना चाहते हैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज। उन्हें मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी होने से क्या दिक्कतें हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या दिक्कत है कि मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी वो नहीं करवाना चाहते। अगर उन्हें मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी करवानी होती तो वो आगे आते, लड़ाई लड़ते। लेकिन जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से परिस्थितियाँ अभी मैं देख रहा हूँ कि ना कोई हलचल है, ना कोई बात करता है इस बारे में, उससे तो एक चीज़ साफ लगता है कि शायद मेडिकल कॉलेज के पदों को कोई निकलवाना ही नहीं चाहता है। शायद मेडिकल कॉलेज के पदों से किसी का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और पदों से किसी को कोई उम्मीद भी नहीं है। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज के 1400 पद हैं, 1400 लोगों का भविष्य सुधरने वाला है, और ये तभी संभव होगा जब हम लोग आगे आकर हल्ला करेंगे। जब तक हम लोग मंत्री जी से नहीं मिलेंगे, सचिवालय के चक्कर नहीं लगाएंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक इन पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं लगातार RTI के माध्यम से सरकार से जो भी क्वेश्चन है मैं कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स जो भी मिल रहा है वो सब मेरे पास है, और बहुत जल्द कुछ ऐसे खुलासे भी मैं आप लोगों के सामने करूँगा जिससे कि हमें मेडिकल कॉलेज के लगभग जो 1400 पद है उन पर विज्ञप्ति निकलवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो साथियों, ये समय घर में बैठने का नहीं है, ये समय घरों से निकल कर आंदोलन करने का है, एकजुट होकर आगे आने का है। अगर अभी हम एकजुट होकर आगे नहीं आएंगे तो भविष्य में फिर हम सिर्फ और सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएंगे। क्योंकि आप खुद समझिए, जिस तरह से आप खुद अपने से सवाल कीजिए, क्या आप ईमानदारी से मेडिकल कॉलेज के पदों के लिए आगे आ रहे हैं? आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहे हैं तो बहुत बुरी बात है कि आप मेडिकल कॉलेज के पदों को भरवाना नहीं चाह रहे हैं। आप ये मत सोचिए, बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया, कोई बोल रहा है मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं कैसे आऊँ, कोई बोल रहा है मैं बीमार हूँ, कोई कुछ। तो जब आपको ऐसी समस्या है तो आप इस प्रोफेशन को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? फिर तो आप नौकरी भी नहीं करेंगे, फिर तो आप शायद ज्वाइन भी नहीं करेंगे, फिर आप शायद फॉर्म भी नहीं भरेंगे। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप इस प्रोफेशन से दूर ही रहिए। जब एक्सक्यूज़ अगर आप लोगों के पास है तो आप उस एक्सक्यूज़ को लेकर साइड हो जाइए और इस प्रोफेशन से हट जाइए। जिसके पास एक्सक्यूज़ है मैं उससे सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और साइड हो जाओ। क्योंकि आप जैसे लोग बोझ बन के इस प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ बोझ बनकर रह सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आगे आने के नाम पर तो आपके पास एक्सक्यूज आ जाता है, तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसे लोग इस समय ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेडिकल कॉलेज के लगभग 1400 पदों के लिए आगे आएँ, निस्वार्थ भाव से आगे आएँ। कोई मेरे लिए नहीं आएगा, सब अपने लिए आएंगे। जिसको नौकरी चाहिए होगी वो आगे आएगा, जिसको नहीं चाहिए होगी वो कृपया करके साइड हो जाए, इस प्रोफेशन को ही छोड़ दे। क्योंकि ऐसे बोझ तो आगे भी नहीं चाहिए। ऐसे महामूर्ख लोग हमें चाहिए ही नहीं जो हमेशा दूसरे के कंधे पर बंदूक रखते हैं। बस दूसरे के बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लड़के भी ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ, मैं बहुत दूर का नहीं, हल्द्वानी का ही एग्जाम्पल देता हूँ। हल्द्वानी में ही ऐसे लोग हैं कि हम कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं तो उनकी टांगें घिस जाती है आने में। उनको लगता है कि हाँ, मैं क्यों जाऊँ, होगा तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसी वजह से आज बहुत सारे लोग पैदल हो गए और उसके बाद वो रोना रो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कुछ करो। अरे तुमने क्या किया? तुम तो ज़िंदगी भर घरों के अंदर सोए रहे, अपनी फूटी किस्मत का ढीकरा हमारे ऊपर फोड़ते रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम थोड़ा सा शर्म करके तो आगे आ जाओ। कब तक बेशर्मों की तरह घरों में पड़े रहोगे? इतनी बेशर्मी मत दिखाओ, अपने घरों से निकलो और
मेडिकल कॉलेज के पदों के लिए जल्द से जल्द आंदोलन करते हैं। लोग यही बोल रहे हैं आप आओ, मैं किसके बिहाफ पे आऊँ आप ये बताओ। चार लोगों के भरोसे पर मैं आ जाता हूँ, वहाँ देहरादून में आकर बेइज्जती और होती है। मीडिया वाले अलग सुना देते हैं, LIU वाले अलग सुना देते हैं, इंटेलिजेंस वाले अलग सुना देते हैं कि कम से कम 20-25 लोग तो आते, 30 लोग तो आते, 100 लोग तो आते, 4 लोग मुंह उठा के आ जाते हैं और शर्म भी नहीं आती है। और बिल्कुल सही है उनका कहना, 1400 पोस्टों के लिए 4 लोग जा रहे हैं तो बड़े शर्म की बात है। तो साथियों, सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ, अगर मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी करवानी है तो आप सभी लोग जल्द से जल्द आगे आइए। धन्यवाद।